हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आप सभी लोगों ने क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। इस जर्नी में हम आपके साथ में शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा पोर्शन कवर करवाने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के साथ में आपका पीवाईक्यू, सीबीएसई क्या डिमांड करता है, एमपी बोर्ड क्या डिमांड करता है, वो हर एक पोर्शन हम कवर करवाने वाले हैं। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो बिना कोई देरी के हम क्लास 10th की मैथ्स की वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमें दिक्कत क्या आती है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, हमें बेसिक्स नहीं आता है, हमारा पुराने सिलेबस हमने किया नहीं, 9th को हमने बहुत हल्के में लिया है, 8th क्लास हमने पढ़ा नहीं, तो हम जाके 10th में क्या करते हैं, मैथ्स से डर लगने लग जाता है, फोबिया हो जाता है। तो उसको हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है जो 10th में बेसिक, तो बेसिक हम कवर करेंगे, उसके बाद हम 10th के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक की बात करो तो बेसिक में स्टार्ट होता है 9th से 10th की जर्नी में। सबसे पहली चीज, आपको नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ मतलब सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप जाके पहले चैप्टर में सफर करने वाले हो 10th के। दूसरा, एल्जेब्रा एक बोलते हैं ना, जहां पे मैथमेटिक्स में नंबर चल रहा था क्लास 8 तक 7 तक, अब क्या हो गया, एक्स वाई जेड आ गया। जैसे एक्स वाई जेड आता है आपके हाथ पांव हिलने लग जाते हैं। अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने पढ़ा होगा 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब प्लॉट करने जाते हैं हमें समझ में नहीं आता एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, इसके बारे में बेसिक बात करेंगे। फिर थोड़ा सा ज्योमेट्री का बेसिक बात करेंगे, एंड अगेन मेंसुरेशन में सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th की जर्नी। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया कई सारे पार्ट्स में। जैसे सबसे पहला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को इस तरीके से समझो कि वो नंबर जिससे हम नंबर्स को काउंट करते हैं, जिससे चीजों को काउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप क्लास 9th से डायरेक्ट कहां पहुंच गए, 10th में। ऐसा नहीं होता है कि आप 9th में थे फिर 9.5 में गए, फिर 9.75 में गए, फिर 10th में पहुंचे। तो ये काउंटिंग नंबर है। 9th से लेके डायरेक्ट कहां पहुंच गए, 10th। 10th के बाद कहां पहुंच जाओगे, 11th में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 10.5 में जाओ फिर 11 में जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे काउंट्स कर रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर आपको इंटीजर्स के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत पता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन रही होगी। देखो, या तो बोल दो सीधे काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स नहीं बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, या तो हम क्या बोल देंगे काउंटिंग नंबर्स, या हम क्या बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं इसके नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स 1 होता है, स्टार्टिंग 1 से होता है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर वो सारे नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है, all natural number including zero is called होल नंबर। अगर मैं बात करूं जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो हम क्या बोल देंगे, होल नंबर। होल नंबर क्या बन रहा होगा, होल नंबर का सेट बन रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जिससे हम चीजों को काउंट करते हैं, वो नंबर्स जिससे चीजों को काउंट करते हैं। जैसे आपका सिंगल घर होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास 1.5 घर है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं मेरे पास 1.5 पेन है। आपके पास या तो एक पेन होगा, या तो दो पेन होगा, या तो तीन होगा। क्या जीरो पेन होते हैं, जीरो पेन हम इंक्लूड नहीं करते। तो हम बोलेंगे काउंटिंग नंबर जो काउंट्स में यूज होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर मैं जीरो इंक्लूड कर दूं तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। अगला नंबर है अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर इट इज अ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ।
और ये सारे भी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड होल नंबर। अब इसका मैं सेट बनाऊं तो 1 से ग्रेटर नंबर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम कौन सा नंबर लेते हैं, हमें 1 को इंक्लूड नहीं करना रहता है। जितने भी नंबर लेंगे 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो पहला सेट में बन रहा होगा 2, जो 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। अगेन दूसरा नंबर क्या बन रहा होगा, 3 बन रहा होगा। इसके बाद में 5, 5 के बाद में 7। अब देखो 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 3 से भी डिविजिबल है और 9 9 से भी डिविजिबल है। 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हो और 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो हमारी जो क्राइटेरिया है, हमारी जो डेफिनेशन है, उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम 9 को नहीं लेंगे। तो कौन से नंबर, मैंने बोला 2 3 5 7 एज इट इज। क्या बन रहा होगा इसके बाद में, 11 बन रहा होगा, फिर 13 बन रहा होगा और ऐसे सो अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर अल्टीमेटली क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ग्रेटर देन 1 हो और खुद से डिवाइड हो और साथ में 1 से डिवाइड हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला नंबर क्या है, इंटीजर्स। वो नंबर्स, नॉन डेसिमल नंबर्स, क्या नंबर्स होने चाहिए, नॉन डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे नॉन डेसिमल नंबर्स क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसको मैंने 0 ले लिया। अब 0 के इस साइड में अगर मैं नॉन डेसिमल नंबर लेता हूं तो -1 आ रहा होगा, -2 आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा और अप टू इंफिनिटी नेगेटिव का। एंड अगेन इधर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब मैं बात कर रहा था अभी आपको कि इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर में, जैसे मैंने होल नंबर में बात करी थी कि इंटीजर्स होते हैं। तो हम इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहां से लेके ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस साइड वाले नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम सारे नंबर्स लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की डेफिनेशन में आता है नेचुरल नंबर, उसी में आता है होल नंबर, उसी में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हमने क्या लिया है, हमने ग्रेटर देन 1 लिया है। तो दूसरा प्राइम नंबर मतलब ग्रेटर देन 1 अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो दूसरा इंटीजर क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा 1 के बाद में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इंटीजर्स। ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन क्या होना चाहिए, ऑल non-negative numbers on non-decimal, sorry, non-decimal numbers represented on नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जो नॉन डेसिमल हो और कहाँ रिप्रेजेंटेड हो, नंबर लाइन पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं इंटीजर्स। अगला क्या है, अगले की बात करो तो अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर जो अलग अलग नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हो। फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने अभी 9 को ब्रेक किया था। 9 को ब्रेक करने पे क्या मिला था मुझे, जब मैंने 9 को ब्रेक किया था तो ये 3 से भी डिविजिबल था और ये 1 से टाइम में भी डिविजिबल था। तो मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हमने कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिए। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ऐसे नंबर जिसके पास एग्जिस्ट कर रहे हो कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल, या ऐसे नंबर्स के सेट क्या बन रहे होंगे, जैसे मैं क्या पहला 4 ले लिया, एग्जाम्पल में क्या ले लिया, 9 ले लिया, एग्जाम्पल में मैंने 15 ले लिया, एग्जाम्पल में मैंने 16 ले लिया, 14 ले लिया। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर देयर एग्जिस्ट आर मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर से ज्यादा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। अगला नंबर क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा, अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं तो ऐसा नंबर, ऐसे 2 पेयर्स ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ऐसे नंबर, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैंने कौन सा नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, ये पेयर ऑफ नंबर है और इनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने कौन सा नंबर ले लिया, जैसे नंबर ले लिया मैंने 3 एंड 4,
इसका भी पेयर ऑफ क्या आएगा, 1 एचसीएफ आएगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं अभी बात करूंगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा जब मैं फैक्टर कर रहा हूं तो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन वन के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली चीज हम पढ़ी नेचुरल नंबर। हम बात करते हैं आगे। एक दो नंबर और बचे हैं, उसके बाद हम रिकॉल करेंगे। हमने रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ पी बाई क्यू। दूसरा, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो पी एंड क्यू है, इट शुड बी इंटीजर्स। टोटल 3 क्राइटेरिया होती है रेशनल नंबर में। पहला क्या होता है कि किसके फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए p बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरा क्या होता है, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा एग्जांपल में 4, तो 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं, 1 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका हमेशा कौन होता है, 1 होता है। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, इट इज अ p बाई क्यू के फॉर्म में। एंड दूसरा क्या बन रहा है, p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। q जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे q की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। इट इज अ रेशनल नंबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास 3.24 ये रेशनल नंबर है क्या, तो इससे मैं डेसिमल रिमूव करूंगा। जैसे मैं डेसिमल रिमूव करूंगा कितना आ जाएगा, 100। क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म के बाद में क्या q जीरो के इक्वल है, आंसर है नहीं। क्या p एंड q दोनों इंटीजर्स है, आंसर है इंटीजर्स है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। अगला नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में क्या बन रहा होगा, सबसे पहले जैसे रूट के जितने नंबर होते हैं, √3, √2, पाई, ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर। √7, इसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी नंबर्स में रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, इसको हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। तो हमने टोटल नंबर्स कितने पढ़े, टोटल नंबर पढ़े हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा होल नंबर, अगेन उसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद हमने पढ़ा है कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसका हम एक चार्ट से समझते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, जैसे मैं रियल नंबर की बात करूं, जितने भी दुनिया में नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं, दो तरीके से होते हैं, एक तो रियल होते हैं, दूसरे इमेजनरी होते हैं। हमें इमेजनरी के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है। हम यहाँ पे बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल। अगर मैं बात करूं इसमें, इसको लिख लेना, इसको क्यू से लिखा, ऑलरेडी लिखा है, इसको क्यू से। तो रियल नंबर जो होता है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है, ये हमेशा सम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा रियल नंबर बनता है इसमें दोनों पार्ट आते हैं, एक तो रेशनल आता है प्लस में इरेशनल नंबर आता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो हम देखो छोटे से ग्राफ से समझते हैं कि चीजें कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने बताया, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें हम काउंट्स में यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर क्या है, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर से क्या बना, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसमें जीरो से जितने भी नेचुरल नंबर उसमें जीरो इंक्लूड कर दो तो हम उसे क्या बोल देते हैं, होल नंबर। अगेन उसके बाद क्या बनता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नॉन डेसिमल नंबर देखो 0 1 2 3 इधर और अप टू इंफिनिटी, और इधर क्या बता होगा 0 -1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अगला पार्ट क्या है, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर देखो, ये जितने भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सबसेट बनते जा रहा है, मतलब ये सब कुछ इसका पार्ट है। नेचुरल नंबर, होल नंबर का पार्ट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर। ऐसे इंटीजर्स का पार्ट क्या बनता होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ऐसे ही रेशनल नंबर का पार्ट क्या बनता है, इंटीजर्स भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो रेशनल नंबर के अंदर डेसिमल के भी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। क्या नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, डेसिमल के भी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। उसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लाइक √2, √3, पाई, √11, ये सब सारे नंबर्स क्या, इरेशनल नंबर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये रेशनल और प्लस में इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो मतलब अगर आपकी बुक में, आपकी सिलेबस में कभी रियल नंबर आता है, तो दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इमेजिनरी ना हो, जो कि इमेजिनरी ना हो, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आर से। अब आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम को हमने एक बार रिकॉल कर लिया, आगे है कुछ एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक, तो हम देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा नंबर्स, ऐसी चीजें होती है जिसमें हम नंबर्स को स्प्लिट कर देते हैं प्राइम नंबर्स के टर्म में। किसके नंबर में स्प्लिट कर देते हैं, प्राइम नंबर्स के टर्म में, फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1512, 144, तो जब मैं 1000 को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखो 1000 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करने पे क्या बनना होगा, जैसे इसको मैं बोलूंगा 2 5 जा और उसका डबल जीरो। इसके बाद मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 2 जा 4, 1 बच रहा होगा, 2 5 जा एंड इसके बाद जीरो। फिर ये किससे डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 बच रहा होगा, 2 5 जा 10। अगेन मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से, क्योंकि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। तो 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करने पे ये 5 टाइम आ रहा है और 5 1 जा 5। देखो 1000 को प्राइम फैक्टराइजेशन मींस क्या हुआ, 1000 को हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड कर लिया, ब्रेक कर लिया। जैसे ये 2 नंबर देखो, 2 भी हमने अभी पढ़ा है, 2 एक प्राइम नंबर है, अगेन 2 एक प्राइम नंबर है, अगेन कितनी बार, 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5। 2 भी अगेन प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी एंड 5। ये इस फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर के, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे नंबर्स को हमें क्या करना रहता है, ब्रेक करना रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आएगा, अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती होगी, आपने सीख रखा होगा प्रीवियस क्लास में। तो ये टोटल कितनी पावर बन रही होगी, जैसे 2 की पावर 3 बन रही होगी और 5 की पावर क्या बन रही होगी, 3 बन रही होगी। ये 1 1 1 और ये भी क्या बन रही है, 1 1 1। ये पावर हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। दूसरा नंबर जैसे 512, अब 512 को ब्रेक करना, तो 512 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, ये 2 से लास्ट में इवन नंबर लिखा है तो 2 2 जा 4, ये 1 बचा होगा, 2 5 जा 10 और ये इसके साथ में 1 बचा होगा, 2 6 जा। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा और 2 2 जा 4, 1 बच रहा होगा रिमाइंडर, 2 8 जा 16। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 6 जा 2 4 जा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 जा 2 2 जा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 6 जा। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 8 टाइम में, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 4 टाइम में, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम में और फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम में। तो अगर मैं 512 को बोलो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो कितने फैक्टर बन रहे होंगे, जैसे देखो 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2। कितनी बार 2 आया है, 3 6 एंड 9, 3 6 एंड। तो 512 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा 512 था वो 2 की पावर 9, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया तो इसका यूज हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने में। कहाँ यूज करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने में। किस तरीके से निकालते, देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है,
एक सेकंड। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो हमने 1000 को कर लिया, हमने 512 को कर लिया, ये लास्ट जो क्वेश्चन लिखा है 144, ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 144, ये आपको खुद करना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको खुद करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा। अगला पोर्शन देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया, तो हमें क्या बताना है, अप्लाई करना है एलसीएम एचसीएफ में, और एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताना है कि इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या बनना होगा। तो इन नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। कौन से, मैं इन दोनों को कर देता हूँ, ये सेकेंड वाला कर देता हूँ एंड अगेन फोर्थ वाला कर देता हूँ। रिमेनिंग 26 एंड 91, 12, 15 एंड 12, पहले मैं 26 वाले कर देता हूँ, 26 एंड 91, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो अलग अलग नंबर्स का। 26 को डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम में आएगा, 2 13 टाइम में, और ये कितने टाइम में बन रहा होगा, 13 1 जा 13 1 जा 13। अब जो हमारा नंबर बच रहा होगा ये क्या बच रहा होगा, अगेन 91 को डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा होगा, 7 1 जा एंड ये 7 3 जा 21, ये 13 टाइम में 13 1 जा। अब मैं इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते थे वैसे इसे लिख लो, 2 इंटू में 13, और ये क्या हो जाएगा 91 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये 7 इंटू में क्या चल रहा होगा, 13 चल रहा होगा। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ जो होता है जो भी कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। जो भी कॉमन नंबर, याद रखना, जो भी कॉमन नंबर होगा उसकी लोएस्ट पावर, तो हम क्या बोलेंगे, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। एलसीएम की बात करो तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन नंबर्स का। जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर बन रहे होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे, इन फैक्टर्स का क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम एचसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर बने हैं उनकी सबकी क्या ले लो, हाईएस्ट पावर ले लो। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जितने भी कॉमन नंबर होंगे उनकी लोवेस्ट पावर ले लो और उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है 26 एंड 91 का, तो इसका एचसीएफ के लिए क्या बन रहा होगा, एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर 13 है, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 13। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या बन रहा होगा यहाँ पे, एलसीएम देखो ध्यान से, जो भी जितने भी नंबर्स बन रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 लिखा है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही होगी, 7 का हाईएस्ट पावर 7 ही होगा, और 13 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 13 ही होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 26 इंटू में 7, 26 इंटू में 7, 7 6 जा 92, 192 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 192। तो फिर से देखो मैंने क्या निकाला, एलसीएम एचसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोसेस होती है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, एलसीएम एचसीएफ दोनों के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद क्या होता है कि एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर ले लो कॉमन नंबर का, एलसीएम के लिए क्या होता है, जितने भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी फैक्टर्स को हमें ड्रॉप नहीं करना है, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है। अब कोई अनकॉमन नंबर आ गया तो उसको भी हमें कंसीडर करना है, क्या करना है, कंसीडर करना है। अगला देखो, जैसे अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगले नंबर की बात करो तो अगला नंबर है हमारा 336 एंड 54। 336 एंड 54 को देखो ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 336 एंड 54, इसको ब्रेक करो। सबसे पहले ब्रेक करने के लिए 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ये कितना बच रहा होगा, 2 6 जा एंड 2 8 जा। फिर से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। इसके बाद में
2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 जा एंड 2 2 जा, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 2 1 जा, फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा एंड 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। 54 को डिवाइड करो, 54 को डिवाइड करने पे क्या बन रहा होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर से 3 से डिवाइड है, 3 6 जा, फिर से 3 से डिवाइड है, 3 2 जा और 2 1 जा। अगर मैं बात करूं 3 3 6, कितने फैक्टर बने, इसके फैक्टर बने 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर क्या बच रही होगी, बन रही होगी 4 इंटू में 3 इंटू में 7। देखो 2 की पावर कितना लिखा है 4 टाइम, इंटू में 3 इंटू में 7, यहाँ पे क्या बनना होगा 3 की पावर 3 इंटू में 2, 54, 3 की पावर 3 इंटू में 2। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करो तो एलसीएम एचसीएफ कैसे होता है, एलसीएम क्या करना होगा इस नंबर का, हाईएस्ट पावर 2 की पावर हाईएस्ट पावर 4 है, इंटू में 3 की पावर हाईएस्ट पावर 3 है, इंटू में क्या बनना होगा 7, ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ क्या बनना होगा, एचसीएफ बनना होगा कॉमन नंबर लोएस्ट पावर, कॉमन नंबर जैसे 2 है कॉमन नंबर तो उसकी लोएस्ट पावर 1 है, ऐसे 3 कॉमन नंबर है तो 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 6, एलसीएम क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर क्यूब इंटू में 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना। अब एज इट इज जैसा मैंने ये किया 336 ऐसे 54 का, ये 2 नंबर के लिए कर रहे थे, हम कितने नंबर के लिए करेंगे, अब 3 नंबर के लिए करेंगे। अब 3 नंबर के लिए क्या बनना होगा देखो ध्यान से, जैसे मैंने 12 15 एंड 21 ले लिया, 12 15 एंड 21, 12 15 21, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम में, 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम में एंड 3 1 जा 3, अगेन इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बन रहा होगा 3 5 जा एंड 5 1 जा, ये कितना बन रहा होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा होगा 7 टाइम में और ये 7 1 जा। तो फैक्टर्स में लिख रहा हूँ 12 का क्या बना है 2 की पावर 2 इंटू में 3, एज इट इज 15 का क्या बना है 3 इंटू में 5 एंड अगेन 21 का क्या बना है 21 का बना है 3 इंटू में 7। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या बन रहा होगा, एचसीएफ इसका बन रहा होगा कॉमन नंबर हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर क्या है 3, देखो कॉमन नंबर 3 और हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। एलसीएम क्या बन रहा होगा इसका, एलसीएम की बात करो तो एलसीएम इसका बन रहा होगा 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर, फिर क्या बन रहा होगा 3 की पावर 1 इंटू में क्या बन रहा होगा 5 और इंटू में क्या बन रहा होगा 7, इन सबका क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 इंटू में 35, 12 5 जा 60, 12 3 जा 30, 12 3 जा 36, 36 एंड 60, ये हो जाएगा 42, 420 आंसर, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 कितना हो जाएगा 420। तो एलसीएम और एचसीएफ कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से, हमने 12 15 21 कर लिया, हमने 36 336 एंड 54 कर लिया, 26 एंड 91 कर लिया। आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है 672 एंड 120, इसे आपको खुद ही कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। आपको इतना कंप्लीट करना है। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है, लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है, जो पॉलिनोमियल से उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस चैनल पे आपको चीजें अगर अच्छी लगी हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।